तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों भाई है, दोनों एक साथ चलता है, एक ही सिलेबस रखता है, ठीक है। इसलिए इनका प्रोग्राम भी एक ही टाइम पे आ गया और एक ही टाइम पे एग्ज़ाम भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक दो दिन आगे पीछे है। देखिए, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू, और यह आपके 3 जिलों के लिए स्पेशली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। एक है तो है गढ़वा, एक है लातेहार और एक है आपका क्या है, गढ़वा, लातेहार और पलामू। ये 3 जिले, मतलब और भी ज़िले पढ़ते हैं लेकिन ये 3 जिलों पे अपना काम करती है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम प्रोग्राम आ चुका है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू के लिए, ठीक है। सेशन 22-26, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं डेट। आपका स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 28 फरवरी से एग्ज़ाम हो रहा है। 28 फरवरी इसी महीने से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम आपका, ठीक है। तो मेजर पेपर 2 आपका एक ही सिटिंग में एग्ज़ाम चलेगा 10 से 1, ठीक है। तो मेजर पेपर 2 फर्स्ट होगा ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों का, ठीक है। 28 फरवरी को मेजर पेपर 2 यानी कि ऑनर्स पेपर। मेजर पेपर 2 जिनका भी ऑनर्स साइंस और यहाँ पे आ जाएगा, और आर्ट्स के भी हैं कुछ कैंडिडेट, ठीक है। जिसमें बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, संस्कृत, ठीक है, सोशियोलॉजी, खोरठा, कुड़ुक, उर्दू, होम साइंस, फिलोसफी, ठीक है। इन सभी का आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 29 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे इसी वीडियो में कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ दिया है, ठीक है। 28 के बाद 29 तारीख, 29 फरवरी, क्योंकि यह महीना जो है आपका एक लीप ईयर है, ठीक है। इसलिए फरवरी यहाँ पे 29 दिन का हो गया है। गौर किए कोई लोग? कोई किया और किए होंगे, कोई नहीं किए होंगे। चलिए, अब 1 मार्च क्या आ जाता है, ठीक है। IRC पेपर 2, इसमें कॉमर्स वालों का एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सब का एग्ज़ाम होगा IRC पेपर, ठीक है। 1 तारीख को। 2 तारीख को किनका होगा? तो 2 तारीख जिन्होंने भी IRC के रूप में या तो जियोलॉजी को रखा है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोरठा, कुड़ुक, उर्दू, इनमें से कोई एक अगर आपने IRC चुना है तो आपका एग्ज़ाम 2 तारीख को होगा, 2 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को छुट्टी रहेगा संडे का। फिर 4 मार्च को एग्ज़ाम शुरू होता है IBS पेपर 2। इसमें सेट 1 फॉर आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें फॉर दोज एग्जामिनेशन हुज MJ पेपर 2 इज एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। जिनका MJ पेपर 2 यानी कि मेजर पेपर 2 में क्या बोला गया है कि फॉर दोज एग्जामिनेशन हुज मेजर पेपर 2, तो जिनका भी मेजर पेपर में एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोरठा, कुड़ुक या उर्दू, इनमें से कोई भी ऑनर्स आपका है तो आपका IBS का पेपर जो है 4 मार्च को होगा, ठीक है। अब 5 मार्च को किनका होगा IBS का पेपर? तो जितने भी लोग ऑनर्स के रूप में पॉलिटिकल साइंस, हिंदी या हिस्ट्री को लिए हैं तो इनका IBS का पेपर 5 तारीख को होगा, 5 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट 6 मार्च को किनका IBS का पेपर होगा? तो जो लोग कॉमर्स हैं या तो मैथ हैं या फिर बॉटनी या फिर केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, ठीक है, मतलब कॉमर्स और साइंस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका IBS पेपर होगा 6 मार्च को। समझ गए बात को? नेक्स्ट आपका 7 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होता है किसका? तो ये CC पेपर 5 आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और CC पेपर 5 क्या है जी? तो ये है आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर दोज एग्जामिनेशन हुज MJ पेपर 2 इज, ठीक है। तो जिनका भी ऑनर्स या तो हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आपका मैथमेटिकल वाला पेपर 7 तारीख को होगा, ठीक है। 8 तारीख को छुट्टी रहेगा संडे का। फिर मंडे 9 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 9 तारीख को मैथमेटिकल पेपर 2 जिनका भी ऑनर्स, ठीक है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ठीक है, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोरठा, कुड़ुक और उर्दू, इन सब में से कोई भी एक अगर आपका ऑनर्स है तो आपका मैथ का पेपर 9 तारीख को होगा, ठीक है। फिर 10 तारीख को छुट्टी रहेगा। 11 तारीख को आ जाइए। 11 तारीख को एग्ज़ाम रहेगा आपका CC पेपर 6, यानी कि यह पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर दोज एग्जामिनेशन हुज MJ पेपर 2 इज हिंदी,
हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई एक ऑनर्स है तो आपका ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर कब होगा? 11 मार्च को होगा। ठीक है, 12 मार्च को किनका पेपर होगा? तो 12 मार्च को ग्लोबल एंड सिटीजनशिप का पेपर होगा जिन्होंने, मतलब जिनका ऑनर्स पेपर या तो बॉटनी है या फिर केमिस्ट्री है या फिर जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोरठा, कुड़ुक और उर्दू, इनमें से कोई एक है तो आपका 12 मार्च को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 13 मार्च को किनका एग्ज़ाम होगा? तो 13 मार्च को उनका एग्ज़ाम होगा जो लोग सेट 1 MIL हिंदी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे इन्होंने हिंदी का ऑप्शन दिया है। ठीक है, सेट 1 MIL HN यानी कि हिंदी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल फॉर जिनका भी ऑनर्स पेपर हिंदी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर आपका पेपर ये है तो आप MIL हिंदी जो है ये CC पेपर 4 जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश होता है, ये आपको हिंदी का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, 13 तारीख को। तो आप लोग का एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप लोग का हिंदी रखा गया है। चलिए, अच्छा है भाई। तो जिनका भी ऑनर्स है इनमें से कोई एक, तो 13 तारीख को उनका एग्ज़ाम होगा। अगर आपका ऑनर्स पेपर, ठीक है, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस, ठीक है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोरठा, कुड़ुक, उर्दू, इनमें से कोई एक है तो आपका एग्ज़ाम होगा 14 तारीख को। ठीक है, CC पेपर 4 जिसको हम लोग MIL हिंदी या फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। ठीक है, चलिए 15 तारीख को किनका एग्ज़ाम होगा? तो 15 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा, लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, CC पेपर 2A और 2B MIL हिंदी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल हिंदी, ठीक है, एंड ML2 इंग्लिश जो लोग रखे हैं या फिर उर्दू रखे हैं या फिर लैंग्वेज कुड़ुक रखे हैं तो उनका एग्ज़ाम हो जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, और कुछ चीज़ें, एक दो पेपर आपको हो सकता है ये पेपर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो कि क्या है यह पेपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 5% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसको समझ में नहीं आता है, उनको भी समझ में आ जाता है जब उनका एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं तो किस कॉलेज का सेंटर कहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये टोटल 20 कॉलेज हैं और इसका सेंटर यहाँ पे, मतलब 20 सेंटर बनाए गए हैं और इसमें से देख लीजिए कहाँ पे किनका सेंटर है। फर्स्ट है आपका कॉलेज का नाम, ठीक है, दूसरा है आपका कॉलेज का सेंटर और तीसरा है वहाँ के प्रिंसिपल के नाम। ठीक है, देखिए फर्स्ट देख लीजिएगा, मेदिनीनगर ये कॉलेज है, GLA कॉलेज मेदिनीनगर, इनका सेंटर गिरा है कहाँ पे? तो YSNM कॉलेज मेदिनीनगर। ठीक है, फिर है YSNM कॉलेज मेदिनीनगर का सेंटर कहाँ गिरा? तो ये JS कॉलेज मेदिनीनगर में गिर गया है। JS कॉलेज मेदिनीनगर का सेंटर कहाँ पे दिया है? और संत जेवियर कॉलेज महूधार, ये क्या है? महूनधार, तो इन दोनों का सेंटर दे दिया है GLA कॉलेज मेदिनीनगर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे है हमारा 5 नंबर और 5 नंबर में है SSJNS कॉलेज गढ़वा, इसका सेंटर गिला है SPD कॉलेज गढ़वा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मॉडर्न डिग्री कॉलेज गढ़वा और 2 गो है। ठीक है, मॉडर्न डिग्री कॉलेज गढ़वा और आपका है ये सोनभद्र आदर्श डिग्री कॉलेज खंडी, तो इन दोनों का सेंटर, 3 गो कॉलेज का सेंटर एक जगह पे गिर गया है, GNSM कॉलेज गढ़वा। किरा ठीक है, तो इनका भी आ गया आपका सेंटर यहाँ पे, ये सबका, ये तीनों का सेंटर यहाँ पे गढ़वा पे दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो कॉलेज नंबर हमारा 9 यहाँ से। ठीक है, SPD कॉलेज गढ़वा, इसका सेंटर गिर गया है आपका संत, एक मिनट इतना मोटा हो गया है ना, संत तुलसीदास कॉलेज रेहला में। ठीक है, नेक्स्ट MK कॉलेज ये पांकी, इसका सेंटर गिरा है SSMDS डिग्री कॉलेज तरसी। देखिए मुझे एरिया नहीं मालूम है इसलिए हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती भी आ रहा होगा। ठीक है, SSM डिग्री कॉलेज तरसी और इसका सेंटर गिला है MK कॉलेज पांकी में। नेक्स्ट है BSD कॉलेज क्या है नाम, बवंत्रपुत्र। ठीक है, बवनात्रपुत्र जो भी है, SPD कॉलेज नगर उटारी में गिरा है। ठीक है, नेक्स्ट है SPDD कॉलेज नगर उटारी जो कि गढ़वा में है, इसका सेंटर गिरा है सेम
MNS कॉलेज नगर उटारी में, ठीक है, सामने सामने है। नेक्स्ट है यहाँ पे BS कॉलेज लातेहार, तो BS कॉलेज लातेहार का मिला है डिग्री कॉलेज मनिका में, ठीक है। नेक्स्ट है AK सिंह कॉलेज जपला, ठीक है, जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, वहीं पे इसका सेंटर गिरा है GCPA कॉलेज छतरपुर में। नेक्स्ट है संत तुलसीदास कॉलेज रेहला, इसका सेंटर गिरा है JNMS कॉलेज गढ़वा में, ठीक है। नेक्स्ट है CGPA कॉलेज छतरपुर, इसका सेंटर गिरा है AK सिंह कॉलेज जपला में। अगला है MNSW कॉलेज नगर उटारी, इसका सेंटर और 2 कॉलेज है NH डिग्री कॉलेज ढूरकी, इन दोनों का सेंटर गिरा है आपका BSM कॉलेज भावनाथपुर होगा शायद, हाँ भावनाथपुर। नेक्स्ट है डिग्री कॉलेज मनिका और इसका सेंटर गिरा है BS कॉलेज लातेहार में, ठीक है। तो ये हो गए टोटल आपके, और आपका एडमिट कार्ड जो है 28 को है ना एग्ज़ाम, तो आज हो गया आपका 18 तारीख, मतलब आ जाएगा 24 तक आ जाएगा, 24 से भी पहले आ जाएगा, 22 तक आ जाएगा, ठीक है। 22-25 तक आपका एडमिट कार्ड जो है, 25 तो बहुत बोल दिया, 22 तक आ जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है, 22-23 को इसी महीने के। तो चलिए तैयारी में लग जाइए, डेली 4 घंटा पढ़िए अब, ठीक है। 4 घंटा से कम नहीं, 4 घंटा से ज़्यादा जितना पढ़ पाएँ, लेकिन कम से कम मिनिमम 4 आवर आपको पढ़ना है, समझ गए। और मैंने बहुत सारे वीडियो भी दे रखे हैं, आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी कर लेना है। बाकी अब मैं डेली 2 वीडियो कोशिश करूँगा डालने का, 2-3 वीडियो, ठीक है। थैंक यू। और देखिए आपका जो सिलेबस है, ठीक है, केवल आपका ये पेपर छोड़ के, ये पेपर आपका छोड़ के, ये जो CC पेपर 4 है, ठीक है, जो MIL हिंदी, ये पेपर छोड़ के बाकी पूरा का पूरा, यहाँ से इतना पेपर छोड़ के बाद बाकी जितना भी है आपका पूरा का पूरा हूबहू रांची यूनिवर्सिटी के साथ मैच करता है, एकदम हूबहू, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी का वीडियो देखिए आप, चाहे आपका वीडियो देखे रांची यूनिवर्सिटी, बात बराबर है, समझ गए। क्योंकि ये दोनों कॉपी किए हैं, एकदम सिलेबस को पूरा कॉपी किए हैं और साथ में भी सब काम करते हैं, ठीक है। काहे कि रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बना था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक कमेंट करके बताइएगा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी कब बना है, अभी मैं नहीं लिखूंगा यार, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।